हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जितने भी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि हम क्लास 7 की हिस्ट्री स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें का दूसरा चैप्टर राजा और उनके राज्य। अब इसका एक टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हो गया है और आज हम पढ़ने वाले हैं चोल वंश के बारे में डिटेल से। और ये इकलौता एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चंस आपको जुलाई में देखने को मिलेगा 110%। क्योंकि ये हर एक, मतलब मैं जितनी भी लाइन आपको बोल दूँ ना, हर एक लाइन से क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो पुराने एग्जाम हो चाहे अभी के लेटेस्ट। तो प्लीज़ आपको ये डेली पढ़ना है। ये नहीं कि आपने इकट्ठा कर लिया है वीडियोस और लास्ट में देख रहे हो, कोई मतलब नहीं होगा। और कल के जितने भी क्वेश्चंस थे सब मैंने टेलीग्राम पे डाला हुआ है, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस की फ्री में प्रैक्टिस करनी है तो उतना बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको किसी ऐप में मिलता होगा सेम उसी तरीके से पोल के थ्रू मैं क्वेश्चन आंसर कराती हूँ। ठीक है, तो उसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट्स के बारे में पूछते हैं कि कैसे मिलेगा, तो सिर्फ आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, आपको मेरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, सारा तैयार हो जाएगा। अगर किसी के पास नोट्स होगा तो डेली रिवाइज करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम चोल राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं, उरेऊर से तंजावुर तक। अब इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि आपको पता है कि कांस्य प्रतिमाएं चोल वंश में बहुत अच्छी बनाई जाती थी, देवी देवताओं की मूर्तियां बनती थी और भक्तों की भी बनाई गई है। इवन हम इसमें बहुत सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, उसके पहले आपको याद रखना है कावेरी डेल्टा में मोटियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां पर तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर बनाया। ठीक है, अब थोड़ी सी चीजें पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको सिर्फ दो ही चीजें पढ़नी है, ऊपर का कुछ भी नहीं पूछता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो विजयालय के उत्तराधिकारी हैं उसने पड़ोसी इलाके को जीता है। ठीक है, उसका राज्य, क्षेत्रफल, शक्ति दोनों ही बढ़ता गया। और किस तरीके से उसने, मतलब दक्षिण और उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बना लिए गए। ठीक है, तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी, ये आपको नोट नहीं करना है, ये इंपॉर्टेंट है। राज प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से सुपर टेट ने भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो राज प्रथम जो कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, एसएससी ने पूछा है, DSSB ने पूछा है कि सबसे ज्यादा पावरफुल कोई शासक कौन सा है, तो राज प्रथम है। 985 में राजा बना और बहुत सारे क्षेत्रों पे अपना कंट्रोल कर लिया। ठीक है, फिर उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया। अब इसी का राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने इसी की नीतियों को जारी रखा है। ठीक है, इसका बेटा भी। और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया। ठीक है, इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई थी। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो सबसे शक्तिशाली चोल शासक राज प्रथम है और इसका बेटा था राजेंद्र प्रथम, इसने इसकी नीतियों को जारी रखा है। अभी जो है गंगई गोल्ड चोलपुरम जो है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, आपने देखा होगा कि किसने बनवाया है। तो ऑप्शन में आपको राज और राजेंद्र प्रथम दोनों में से कोई एक मिलेगा, दोनों नहीं मिलता है, तो इसलिए दोनों नाम याद रखना है। बहुत सारे मंदिर मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, कांस्य की मूर्तियां बहुत बनी हैं। ठीक है, भगवान शिव की आपने देखा होगा, जब हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल में पता चलेगा कि मंदिर बहुत बनते थे यहाँ पे। जैसे कि राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगई गोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि तंजावुर और गंगई कोंड चोलपुरम ये मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राज और राजेंद्र प्रथम, एक नाम भी मिल सकता है ऑप्शन में। ठीक है, अब ये मंदिर देखिए, इस तरीके का मंदिर होता था। ऊपर का हिस्सा देखेंगे तो एकदम पतला हो जाएगा। ठीक है, छत। तो ये है वो मंदिर, कितना सुंदर मंदिर है। ठीक है, जो राज और राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनवाए गए। तो चोल मंदिर जो है अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये सारा लाइन याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछा है। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासक और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो कि मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित और मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर से पूरा पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम।
तो ये आपको याद रखना है कि जो सबसे मेन था वो था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। और जो चोल थे ना, वो कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे बेस्ट में गिनी जाती थी। इनकी जो ये लोग बनाते थे, चोल के लोग, ठीक है। तो ये भी लाइन आपको याद रखना है। और जो एग्जाम में पूछा था स्टेटमेंट में कि क्या सिर्फ देवी देवताओं की ही मूर्तियां होती थी, नहीं, कुछ जो है प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई हैं, और यही लाइन आपको याद रखना है। वैसे तो हमें याद रहता है कि अच्छा, मंदिर में मूर्तियां तो सिर्फ देवी देवताओं की ही बनती होंगी, नहीं, प्रतिमाएं देवी देवताओं के अलावा कुछ भक्तों की भी बनाई गई हैं, और यही क्वेश्चन पूछ के कंफ्यूज करेगा, ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर आप करके जाना, तभी आपको समझ में आएगा। कृषि और सिंचाई का भी काफी विकास हुआ है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे आप किनारे पे जो है उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती थी, जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छी खासी खेती हुई। मोस्टली आपको याद रखना है कि विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराते थे। बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर वही सब यहाँ पे बताया जा रहा है कि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी। 5वीं या 6ठी सदी में आकर इसमें बहुत बड़े पैमाने पर स्टार्ट हो गया था खेती। कुछ इलाकों में जंगल को साफ किया गया, दूसरे इलाकों में जमीन को एकदम बराबर किया गया। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए ऐसे बांध बनाए गए थे। पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहर का निर्माण हुआ। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और कई क्षेत्रों में तो एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। और कई जगह पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी होता था, ठीक है। इन्होंने बहुत सारी अलग अलग मेथड्स सीखे सिंचाई के लिए। कहीं पर कुएं खोदे गए, तो कहीं पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया। इस तरीके से ये लोग खेती करते थे, ठीक है। तो ये है, पता ही आपको कि चोल में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट क्लास से प्रतिमाएं यहाँ पर बनाई जाती थी, ठीक है। सबसे उत्कृष्ट उसमें काउंट होता था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो यहां से याद रखिएगा। ये सिर्फ वही सारी चीजें हैं कि क्या क्या करते थे, ये बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। ये है जो कि एक एक टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछेगा। उर क्या होते हैं, नाडू क्या होते हैं, अरियार क्या होते हैं, मूवेंद वेलन क्या होते हैं, ये कुछ उपाधियां भी हैं। तो ये आपको एक एक लाइन का नोट करते जाना है। सबसे पहले किसानों की बस्तियों को कहते हैं उर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसानों की बस्ती को क्या कहते हैं, उर। सिंचाई खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी, इस तरह के गांव के समूह को कहते हैं नाडू। मतलब किसानों की बस्ती को कहेंगे उर, और गांवों के समूह को कहेंगे नाडू। 2 पॉइंट याद हो गया। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। मतलब ये जो ग्राम परिषद है, नाडू, न्याय, ये कर वसूलने जैसा भी काम करते थे, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा कंट्रोल हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में उपाधियां दी हैं, जैसे कि मूवेंद वेलन। ये किसको दिया गया है, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, उसको बोला गया मूवेंद वेलन। अरियार किसको बोला गया, प्रधान। ये उपाधियां दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उपाधि और कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट भी उनको मिला, राजकीय पद भी मिला है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन जो है टर्मिनोलॉजी, जो कि मुझे लगता है ये भूमि के प्रकार, ये मैं आपको दिखाऊंगी। पूरा का पूरा मैच ऑफ द फॉलोइंग में डायरेक्ट मुझे लगता है मेहनत भी नहीं की गई है, ठीक है। पूरा छाप दिया गया है, सामने लिखा वेलन वगाई और उसके किनारे ये सारे ऑप्शंस लिखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भूमि के प्रकार थे कुछ। चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिला है। मतलब वेलन वगई किसे कहते हैं, तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेय किसे कहते हैं, ब्राह्मण को पहाड़ में दी गई भूमि। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे राजा भूमि दान करते थे, ब्राह्मणों को देते थे, ठीक है। शाला भोग नाम से ही क्लियर है, विद्यालय के लिए रख रखाव की भूमि, ठीक है। देवदान या फिर तिरुन मटकनी, देवदान मतलब मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, मंदिर बनाने के लिए। पलीचंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो ये सब भूमि दिया गया है, उसकी टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको रटना है, ठीक है, रट लेना, क्योंकि ये भूल जाता है बहुत जल्दी ही। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर वही सारी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। ये तो आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि पहले राजा जो है ब्राह्मणों को भूमिदान वगैरह देते थे, ठीक है। तो वही यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसा काम होगा, किस तरीके से रख रखाव होगा। और अब मान लो कामकाज है, बगीचा है, मंदिर है, इनकी देख रेख के लिए आपको सभा भी बनानी होगी। अब इस सभा में जो लोग होंगे उनकी सदस्यता होगी, जैसे अभी प्रधानमंत्री बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, तो कुछ एबिलिटी देखी जाएगी।
हाँ, ये और है कि पढ़ना लिखना वो डिग्री उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसी तरीके से इनकी भी सदस्यता थी कि जो इसमें लोग शामिल होंगे उनको ये चीज़ें उनके पास होनी चाहिए, तभी वो योग्य हैं। ठीक है? और वही आपसे यहाँ पर दिया गया है, ये रहा। तो उत्तरमेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता क्या होनी चाहिए? सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जो, ये पूरी इनकी याद रखना है लाइन, जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। अब मान लो अगर आपको सभा की सदस्यता बनना है, तो आपके पास अपना घर होना चाहिए। उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। भूमि का स्वामी बनना है तो सभा की सदस्यता के लिए अपना घर होना चाहिए, 35 से 70 के बीच में उम्र होनी चाहिए और वेदों का ज्ञान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से डायरेक्ट छपा हुआ है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो मैं लेकर आई हूँ, पहले क्वेश्चन आंसर करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। बहुत मेहनत लगती है क्लास, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ढूंढने में, एक एक टॉपिक से। 2022 में पूछा है, मतलब ये लेटेस्ट है। ये देखिए, मैंने आपको बोला था ना एग्जामिनर ने बिल्कुल मेहनत ही नहीं की है। एक एक लाइन देखो। ये देखो, विब्रम गाई ब्रह्मदेव, मतलब शाला भोग विद्यालय के लिए, देवदान मंदिर के लिए दी गई भूमि। ठीक है, कितना आसान सा है। देवदान मंदिर को पहाड़ में दी गई भूमि, शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि। ठीक है, ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को पहाड़ में दी गई भूमि। उसके बाद से आपका बच गया है ये विलन वगई, मतलब गैर ब्राह्मण किसान की भूमि। बहुत ईजी है, तो ये आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहीं से कर लेंगे। और ये देखिए 2022 में पूछा है, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन भी 2022 में ही पूछा है इसी चैप्टर से। चोल वंश के दौरान तंजावुर और उरेयूर में कौन से समुदाय के बुनकर लोग मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? सलिया, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो याद रखना जो लोग मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे ना, उस समुदाय का नाम आपसे पूछा है, तो हो गया सलिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। ये क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बोल रही थी ना कि पूछा हुआ है, एसएससी ने भी, सीटेट ने तो पूछा ही है। राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल वंश के थे, हम वही तो पढ़ रहे हैं तब से। चोल, गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर भी इन्होंने बनवाया है। अगेन, सबसे महान चोल शासक किसे माना जाता है? 2-3 बार मैंने उस लाइन को आपको दिखाया होगा, राजराज प्रथम। ठीक है, सबसे महान था। इसके बेटे का नाम क्या था बताओ? ये है, ये देखिए सीटेट ने 2021 मतलब 22 में पूछा है, 21 में पूछा है। और जो मैं आपको बोल रही थी ना, चोल मंदिर में देवी देवताओं के और भक्तों की भी मूर्तियां होती थी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट वाला पूछा था कि चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। यस, चोल काल के कांस्य के चित्र देवताओं के थे, कभी कभी भक्तों के भी होते थे। जी हाँ, स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब मंदिर के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि देवताओं की भी मूर्तियां थी, कभी कभी भक्तों की भी थी। तो स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2। हाँ जी, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी कंप्लीट। जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही आपको लिखना है। बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन मत लिख लेना, क्योंकि याद वैसे भी नहीं रह जाता है। सारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, टेलीग्राम पे सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक से सब्सक्राइब करके ही जाना।